श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा श्री कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 23 अगस्त से 29 अगस्त तक चलेगी। इस कथा को आप आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख पाओगे। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का सार आपको इसी छोटे सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही विशेष पत्रों की उपायों की जानकारियां दी है और साथ ही में गुरुजी ने कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में भी कुछ बातें कही है, जिसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो से प्राप्त होगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महाराष्ट्र के इस नांदेड़ जिले का नाम भगवान शिव के नंदी के नाम से ही रखा गया है। यहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ शिव जी नहीं है। यहाँ शंकर जी का स्थान हर जगह देखने को मिलेगा। आपको शिव जी की बहुत मंदिर देखने को मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह महाराष्ट्रीयन सावन का महीना चल रहा है जिसमें गोदावरी के तट पर हम शिव महापुराण कथा को श्रवण कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 घंटे की कथा में हम केवल 2.5 घंटे की कथा ही पढ़ते हैं, जिसमें अगर आप 2.5 मिनट या 1 मिनट भी अगर कथा को सुन लेते हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी जियोगे तो एक दिन खड्डे में जरूर गिर जाओगे, इसीलिए ढंग की जिंदगी जियो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पराई नारी और पराया धन इंसान को कभी सुखी नहीं रहने दे सकता। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोलकाता में जिसने भी डॉक्टर बच्ची को स्पर्श किया है उसकी लंका भी जलकर ही रहेगी। मैं सभी से एक निवेदन करता हूँ, सभी भारतवासियों से निवेदन करता हूँ, आपके घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो उसकी रक्षा करना भी आप ही की जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब विद्वान बनाओ, पर आप अपनी बेटी को जीजाबाई जैसा शस्त्र चलाना सिखाओ। अपनी बेटी को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा शस्त्र चलाना सिखाओ। अपनी बेटी को अपनी सुरक्षा करना सिखाओ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया है, अगर किसी के पेट में या किसी के गर्भ में गांठ है या पेट में गांठ है या पेट में किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है, कोई बीमारी है, तो ऐसे में एक उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है, आपको एक बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर चले जाना है और एक बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्री की डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है और बेलपत्री समर्पित करते हुए आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। उसके बाद भगवान शिव जी से प्रार्थना कर कर तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वहां से उस बेलपत्र को उठा लेना है और उस बेलपत्र को आपको औषधि रूप में तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को आपको आचमन कर लेना है, यानी कि खा लेना है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास में या आपके रिश्तेदारों में कहीं किसी को पेट से जुड़ी कोई समस्या है या फिर गर्भ में गांठ है तो आप इस वीडियो को उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस उपाय का लाभ ले सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।